आइए थर्ड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो कि हमने एक्सपेंसेस को एडवांस में पे किया है, ठीक है। अभी तक हमें उस एक्सपेंसेस की जो उस खर्चे की सर्विस मिली नहीं है, लेकिन हमने उसका पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है। या तो हमने वेजेस को एडवांस में पे किया, या फिर हमने सैलरी को एडवांस में पे किया, रेंट एडवांस में पे किया। तो हम हमारे फाइनल अकाउंट में इसे किस तरह डील करेंगे, हम पहले समझते हैं इसके कंसेप्ट को, ठीक है। सो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रेंट, ठीक है। हमारा जो रेंट है वो है से 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ है। तो फुल ईयर का एक्सपेंसेस कितना होगा, 12 मंथ का हो जाएगा 48,000 हो जाएगा पूरे साल का, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी 48,000 की एंट्री कर दी है हमारे अकाउंट में, ओके। ट्रायल बैलेंस में रेंट जो कि डेबिट साइड पे दिखा रहा है, वहां से हमने हमारे फाइनल अकाउंट में उसे प्रॉफिट एंड लॉस पे पोस्ट किया है। सो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड, ठीक है। हमने लिखा है टू रेंट, रेंट हमने ऑलरेडी 48,000 की और एंट्री कर दी है, ठीक है। हमें जिसका जो लैंडलॉर्ड है उसने अप्रोच किया, उसने कहा कि हमें 2 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस चाहिए, ठीक है। सो हमने उनको 2 मंथ का एडवांस दे दिया रेंट, मतलब 8,000 रुपीज़ हमने उन्हें एडवांस दी। तो हमने एक और एंट्री पास की 8,000 की, वो है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक। तो अब जो रेंट है वो हमने 8,000 और पे कर दिया, इसका मतलब हमने 56,000 की का रेंट पे कर दिया है, ठीक है। सो हमारे फाइनल अकाउंट में ये अब रिफ्लेक्ट कर रहा है 56,000 पे, करेक्ट है। लेकिन हमें रिकॉर्ड कितने पे करना था, हम तो 48,000 पे रिकॉर्ड करना था, क्योंकि इस साल का रेंट कितना है, 48,000 है। हमने जो 2 मंथ का जो रेंट पे किया है वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर में ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ क्यों ऐड करें, ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर तो 48,000 होना चाहिए था ना। तो हम क्या करेंगे, वो जो रेंट हमने एडवांस में पे किया है उसे हम माइनस करेंगे। तो 8,000 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, प्रीपेड को हमने हमारे जो खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंस है, उससे माइनस कर दिया, ठीक है। सो अब समझते हैं हमारे जो इफेक्ट है, जो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट, वो कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये माइनस इफेक्ट है, ये आपका डेबिट इफेक्ट है या क्रेडिट इफेक्ट है, वो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए गौर कीजिए, डेबिट साइड पर अगर जो आइटम माइनस हो रहा है ना, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। उसे हमें लिखना कहाँ चाहिए, क्रेडिट में लिखना चाहिए, लेकिन हमने डेबिट में लाके उसे माइनस किया, तो ये जो इफेक्ट है ना वो आपका क्रेडिट इफेक्ट है। सो मैं यहां लिख रहा हूं ये आपका क्रेडिट इफेक्ट है। तो लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है उससे आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो माइनस होगा। अब बात करते हैं डेबिट इफेक्ट की। डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा, देखिए गौर कीजिए, ये जो खर्चा है आपने एडवांस में पे किया है, अभी तक इसकी आपको सर्विस नहीं मिली है, ठीक है। हो सकता है, देखिए ये सर्विस आपको नहीं मिली है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये आपको पैसा रिफंड आ जाए, ठीक है। रिफंड आएगा, इन दैट केस आपको कैश वापस मिल जाएगा। कब वापस मिलेगा, जब आपको जो एक्सपेंडिचर की सर्विस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो हम इसे, जब तक सर्विस नहीं मिलती है तब तक हमारे लिए ये असेट रहेगा, ठीक है, असेट रहेगा। जिस दिन हमारी सर्विस पूरी हो गई हम इसे एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। तो डेबिट हम इसे असेट मानेंगे, असेट मानेंगे मीन बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट असेट जाएगा, ठीक है। सो प्रीपेड क्लियर हो गया। प्रीपेड एक इफेक्ट क्या होगा, जो भी एक्सपेंस है उससे माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाएगा। हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा, एक इफेक्ट होगा आपका जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें ऐड होगा,
और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे आप को पोस्ट करना होगा। क्लियर है?